नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और रात के 9 बज चुके हैं और आप देख रहे हैं सर्वश्रेष्ठ अवार्ड विनिंग प्राइम टाइम डिबेट शो टक्कर। गुजरात चुनाव से पहले यानी गुजरात इलेक्शन से पहले विवादित बयानबाजी शुरू हो गई है। गुजरात आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष गोपाल इटालिया ने मर्यादा की सारी सीमाएं लांघते हुए प्रधानमंत्री मोदी को नीच कह डाला है। यही नहीं, वो आम लोगों के लिए भी अब शब्द बोल रहे हैं, उनको सी कह रहे हैं। ऐसे में सवाल है कि क्या पीएम मोदी को गाली देने से सत्ता की चाबी मिल सकती है? आज इसी मुद्दे पर होगी सीएनबीसी आवाज के टक्कर में जोरदार टक्कर। फंस गए केजरीवाल। का आदमी यहाँ पे रोड शो कर रहा है और दिखा रहा है कि कैसे मैं पूरे देश को रहा हूँ। समझ लीजिएगा, ये आम आदमी पार्टी के कोई छोटे मोटे नेता नहीं, बल्कि आम आदमी पार्टी गुजरात के अध्यक्ष जो मोदी को नीच बता रहे हैं, आम लोगों के लिए अपशब्द बोल रहे हैं और पूरे विवाद पर सफाई भी अजीब सी दे रहे हैं। का आदमी यहाँ पे रोड शो कर रहा है। गोपाल इटालिया जो उनके अध्यक्ष हैं गुजरात के, कई बार प्रधानमंत्री जी को नीच शब्द कह के संबोधित कर रहे हैं। उसके अलावा उन्होंने कहा है पूरा देश जो है वो सी बन रहा है। गोपाल इटालिया पटेल है, इसलिए उसको टारगेट किया जाए क्योंकि वो पाटीदार आंदोलन से पहले जुड़ा हुआ था। सवाल कि क्या गुजरात में सियासी फील्डिंग में जुटी आम आदमी पार्टी पर यह बयान भारी पड़ने वाला है? क्योंकि पॉलिटिकल पंडितों का दावा है कि पीएम मोदी को गुजरात की जनता गुजराती अस्मिता से जोड़कर देखती है। उधर केजरीवाल के एक बयान पर भी सियासी संग्राम छिड़ गया है। जिस दिन मेरा जन्म हुआ था उस दिन जन्माष्टमी थी। मुझे भगवान ने एक स्पेशल काम दे के भेजा है, ये इन कंस की औलादों का सफाया करने के लिए। अरविंद केजरीवाल जी खुद को भगवान बचाने से बस 1 इंच की दूरी में है। मैं तो कृष्ण हूं, मैं तो अवतारी पुरुष हूं। खुद कृष्ण, खुद अवतारी पुरुष और बाकी गुजराती जो हैं वो कंस के औलाद। पर मुद्दा इतना ही नहीं है। हाल ही में एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें केजरीवाल सरकार में मंत्री राजेंद्र पाल गौतम एक धर्मांतरण कार्यक्रम में शामिल हुए। इस कार्यक्रम में हिंदू देवताओं को भगवान ना मानने का संकल्प लिया गया था। मैं ब्रह्मा विष्णु और महेश को कभी ईश्वर नहीं मानूंगा, और ना ही उनकी पूजा करूंगा। केजरीवाल को राम मंदिर से जुड़े एक बयान पर भी बीजेपी घेर चुकी है। जब बाबरी मस्जिद का ध्वंस हुआ तो मैंने नानी से पूछा, नानी अब तो आप बड़े खुश हो गए, अब तो आपके भगवान राम का मंदिर बनेगा। कहती है ना बेटा, मेरा राम किसी की मस्जिद तोड़ के ऐसे मंदिर में नहीं बस सकता। लेकिन बड़ा सवाल है कि क्या मोदी को नीच बताकर आम आदमी पार्टी को गुजरात में वोट मिल जाएगा? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। और अब वक्त है सुप्रसिद्ध विश्लेषण का। पीएम मोदी को गालियों के कंपटीशन का विश्लेषण आज जरूर देखिए आप। गोपाल इटालिया ये नए एंट्री करी है इस रेस के अंदर। ये पीएम मोदी नीच किस्म का आदमी है, रोड शो कर रहा है और देश की जनता को सी कहा गया है। सी का मतलब आपको मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। आपको क्या कहा गया है? आम आदमी पार्टी के गुजरात अध्यक्ष ने यह बात कही है। मणिशंकर अय्यर, नेता कांग्रेस, दिसंबर 2017 में, मुझको लगता है यह आदमी बहुत नीच किस्म का है, इसमें कोई सभ्यता नहीं है। बीके हरिप्रसाद, पीएम मोदी को गंदी नाली का कीड़ा कहा गया साल 2009 के अंदर। शेख हुसैन 2022 13 जून का है, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं ये। इन्होंने बोला, जैसा मैं ये शब्द नहीं बोल रहा, आपको दिखा नहीं रहा, लेकिन कहा गया था कुत्ते की मौत होती है वैसे मोदी की मौत हो गई। शेख हुसैन कामना कर रहे थे एक कार्यक्रम के अंदर। नाना पटोले, ये 17 जनवरी 2022 का किस्सा है, मोदी को मैं मार सकता हूं और उसे गाली भी दे सकता हूं। यानी ये एक कंपटीशन चल रहा है, इसमें लेटेस्ट एंट्री गोपाल इटालिया का ये है। लेकिन गोपाल इटालिया ने नरेंद्र मोदी को तो नीच कहा है, देश की जनता को सी कहा है। मतलब उससे अभद्रता, इससे ज्यादा अभद्रता देश की जनता के साथ कोई नहीं कर सकता, जो आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने करी है।
मेरे साथ बात करने के लिए गौरव भाटिया, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के, साथ ही सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट है। शिवम त्यागी मेरे साथ जुड़ रहे हैं, राजनीतिक विश्लेषक है। मेरे साथ रवि श्रीवास्तव है, आम आदमी पार्टी के समर्थक है। मेरे साथ इस चर्चा में अकील खान जुड़ेंगे और दीपक झा भी मौजूद हैं, जो कि कांग्रेस के समर्थक हैं और राजनीतिक विश्लेषक भी हैं। आप तमाम लोगों का अभिनंदन है इस चर्चा के अंदर। सबसे पहले मैं रवि श्रीवास्तव आपका रुख करता हूं और आपको 50 सेकंड देता हूं। आपका रुख करता हूं और 50 सेकंड आपको देता हूं। मेरा सवाल बहुत सीधा है रवि, देश की जनता को सी और नरेंद्र मोदी को नीच कह के क्या हासिल हो जाएगा? देखिए अमीश जी, पहली बात तो यह कि जिस वीडियो का जिक्र किया जा रहा है वो वीडियो 3.5 साल से ज्यादा पुराना है। उस वक्त गोपाल इटालिया आम आदमी पार्टी में कुछ भी नहीं थे, काम नहीं करते थे। वो पाटीदार पार्टी में काम करते थे और उनके नेता थे श्री हार्दिक पटेल, जो आज बीजेपी की शोभा बढ़ा रहे हैं। तो अगर हार्दिक पटेल तो 5 साल पहले कांग्रेस में आ गए थे। आप फैक्चुअली गलत बोल रहे हैं। आप हार्दिक पटेल 5 साल पहले कांग्रेस में आ गए थे। 2017 में वो कांग्रेस पार्टी में थे। 5 साल पहले की बात नहीं कर रहा हूं, पटेल मैं उस वक्त की बात कर रहा हूं जब गोपाल इटालिया उनके साथ थे। ये तो नीच कब बोला गया? ये हुआ कि क्या हार्दिक पटेल भी तो बीजेपी कह रही है यही तो क्वालिफिकेशन है। आम आदमी पार्टी में जो मोदी को गाली देता है, जो देश की जनता को सी कहता है, उसको पार्टी में ले लेते हैं। बीजेपी यही आरोप लगा रही है। रवि जी 30 सेकंड और दे देता हूं मैं आपको। उनके आरोपों का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो बुरी तरह से बौखलाए हुए हैं। उनके पांव के नीचे से जमीन खिसक रही है, तो वो वीडियो दिखाते घूम रहे हैं। ठीक है, अब वो वीडियो दिखाएंगे, एक्साइज पॉलिसी की बात करेंगे, दिल्ली की अमानतुल्लाह खान की बात करेंगे, ये सब फालतू बातें करेंगे। गुजरात के जो मुद्दे हैं, राजेंद्र पाल गौतम का भी वीडियो पुराना ही होगा। वो गुजरात का जो हटाना भी पड़ गया उनको। ठीक है, आपने अपना वक्तव्य रख लिया। चला गया। ठीक है रवि, मॉडल क्यों नहीं काम कर रहा है? उस मॉडल की क्या विशेषताएं हैं, वो क्यों नहीं बताते देश को? जी जी जी, आप मॉडल की विशेषताएं बताइए। आप नीच में उलझ गए हैं और गौरव भाटिया जो शब्द कहे गए देश की जनता के लिए, क्योंकि आज देश की जनता जरूर सवाल पूछ रही है ये सी का मतलब क्या होता है, और अधिकतर लोगों को शायद पता है सी का मतलब क्या होता है। इससे भद्दी गाली देश की आवाम को, देश के जनमानुस को, देश की जनता जनार्दन को नहीं दी जा सकती। गौरव भाटिया, बैठ जाओ सामने। आप मॉडल की बात करिए, नीच मॉडल की बात मत करिए। सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से मुलायम सिंह यादव जी का निधन हुआ है। मैं उनको विनम्र श्रद्धांजलि देता हूं भाजपा की तरफ से। उसके बाद अब मैं आपके प्रश्न का उत्तर देता हूं और शुरुआत करता हूं। एक शेर है, उसको थोड़ा सा तब्दील किया है। गाली देने वालों का मैं बड़ा एहतराम करता हूं, मुखालफत से मेरी शख्सियत निखरती है। मुखालफत से मेरी शख्सियत निखरती है। और ये नरेंद्र मोदी जी की कहानी है और मैं बताता हूं क्यों। आप याद करिए गाली देने का असर क्या हुआ। मणिशंकर अय्यर कहते हैं नीच व्यक्ति है नरेंद्र मोदी जी। वो कहते हैं चाय बेचने वाला इस देश का प्रधानमंत्री कभी नहीं बन सकता। जनता ने भरपूर आशीर्वाद दिया। क्यों दिया? क्योंकि ईमानदारी की प्रतिमूर्ति कोई है, कर्मठता की प्रतिमूर्ति कोई है। अगर सबके दिल में कोई राज करता है और गुजराती अस्मिता का कोई पर्याय है तो वो श्री नरेंद्र मोदी जी। दूसरी बात याद करिए, उत्तर प्रदेश के चुनाव आए थे तो अखिलेश यादव को भी गलतफहमी हो गई थी कि मोदी जी को गाली देने से वो बड़े नेता बन जाएंगे। उन्होंने कहा गुजरात के 2 गधे आ रखे हैं उत्तर प्रदेश में, और क्या हुआ? सूपड़ा साफ हो गया समाजवादी पार्टी का। अब मैं आता हूं जो गोपाल इटालिया ने कहा। देखिए बहुत समानताएं हैं, छोटी पाप और बड़ी पाप। नॉन स्टॉप और मैं क्यों कहता हूं, सबसे पहले हमें पूरे दिए ही नहीं। प्लीज शांत करा आपको 50 मिनट चाहिए, इतने लीजिए। डिबेट का समय नहीं होता। 50 सेकंड दिए ही नहीं पूरे, ये तो नॉन स्टॉप कमेंट्री चल रही है। ठीक है, आप अपनी वक्त में अपनी बात रखिएगा, वो अपनी हमारी बात सुनिए ना पहले। ठीक है रवि जी, आप और 30 सेकंड बोल दीजिए। तो बात जितनी बात, कोई गाली वगैरह निकालनी है तो निकाल लीजिए। आप अपनी 30 सेकंड और बात कंप्लीट कर लीजिए। देश की जनता के बारे में भी कुछ कहना चाहते हैं तो कह लीजिए। 1 सेकंड गौरव भाटिया, रुक जाइए। वो सबको मालूम है, नहीं उसके आगे क्या है वो बताइए। अच्छा, मैं ये कह रहा हूं, अगर आप देश की जनता के लिए कुछ शब्द कहना चाहते हैं, मोदी जी के लिए कुछ गाली वगैरह देना चाहते हैं तो दे लीजिए। 30 सेकंड आप और ले लीजिए, करिए, लीजिए, आप कहिए, आप अपनी बात। मुझे किसी को गाली देने का शौक नहीं है।
मैं तो स्पष्ट बात करता हूं कि मुद्दे पे क्यों नहीं बात की जाती, स्कूलों पे बात क्यों नहीं की जाती, अस्पतालों पे बात क्यों नहीं की जाती, बेरोजगारी पे बात क्यों नहीं की जाती, महंगाई पे बात क्यों नहीं की जाती, भगवान कृष्ण की पेपर बात हो लीक रही है। होने ये पे तो बड़ा बात क्यों मुद्दा है नहीं की गुजरात के जाती, अंदर। एक सेकंड 4,000 टन ड्रग पकड़ी जाने पे बात क्यों नहीं एक की सेकंड, अब जाती, आपने अपने वक्त कोरोना की हुई ऑडियो डाउन करना पड़ेगा। मौतों पे बात क्यों नहीं? रवि जी, देखिए मेरी डिबेट में ऐसे होता नहीं है, बाकी कार्यक्रमों में होता होगा, एक के ऊपर एक बोले, आपको अपना वक्त मिलेगा, उनको अपना वक्त मिलेगा। हाँ, बड़ी मुद्दों की बात हो रही है, भगवान कृष्ण का कोई अवतार बन रहा है तो किसी को कंस कह रहा है, बहुत ज्यादा मुद्दों की बात हो रही है, हर चीज पे मैं आऊंगा, लेकिन गौरव भाटिया। धन्यवाद। देखिए अमीश जी, सबसे पहले अगर इन्हें समय कम मिल रहा है क्योंकि इनका समय ही खराब है, पहले आपको पार्टी का प्रवक्ता बनना पड़ेगा और दिलों पे राज करना होगा, लोगों का आशीर्वाद मिलेगा तो चैनल भी आपको समय देंगे। आज तो आधिकारिक प्रवक्ता भी आपका नहीं आया, तो आप क्यों अपने सर पे ठीकरा फोड़ना चाहते हैं? रुक जाइए, सुनिए मेरी बात। समानता क्या है अमीर जी, आप याद करिए। वो मेरी प्रॉब्लम नहीं है ना, वो मेरी प्रॉब्लम नहीं है रवि जी, वो मेरी प्रॉब्लम नहीं है। रवि जी, इत्मीनान रखिए बात कहने के लिए बोला। एक सेकंड, आप व्याकुल क्यों हो रहे हैं? पॉलिटिकल एनालिसिस करता हूँ, वो कह रहा हूं। बातें कर रहे हैं, ये इसका कोई मतलब है? अच्छा, इतनी बड़ी डिबेट है, आपका इतना बड़ा नंबर 1 चैनल है और ये इस तरह की बातें अच्छा, कर रहे हैं। आप लोग अरे ये सर, क्या हम पूछ जो रहे हैं है, कि अरे एक सेकंड, 2011 से हम साथ में हैं, आम आदमी पार्टी के अरविंद जी के साथ में। अच्छा, आप क्या है? अरे आप अखिल खान, आप कभी इधर लौटे, कभी उधर लौटे। अच्छा, ठीक है, प्रवक्ता आपका क्या वैल्यू है गौरव भाटिया जी, बताइए। वैल्यू सारी आपकी है। क्या है? अच्छा, वैल्यू कभी लौटे, इधर लौटे, कभी उधर लौटे। अच्छा, ठीक है, कौन कहा क्या है लौटा? आपका वैल्यू? ओके, कहा जरा ऑब्जेक्टिव बात जी, ठीक है, ऑब्जेक्टिव भी बात कर लेते हैं। लेट हिम स्पीक, लेट हिम मेक हिज पॉइंट। ओके, गौरव भाटिया, बीच में कोई नहीं बोलेगा, जिसका मैं नाम लूंगा वही बोलेगा। अमीर जी, ऐसे अपने नेता के लिए कहना, अरविंद केजरीवाल कभी इधर लौटे कभी उधर लौटे, मुझे याद आता है बच्चों की कसम खाता अखिल जी, आपके लिए बोल रहा हूं। अखिल जी, मेरा निवेदन मानिए। अखिल जी, मेरा निवेदन मानिए। बोलिए गौरव भाटिया, योर ऑडियो इज गोइंग। ओके, ऑडियो इज ऑफ। ओके, गौरव भाटिया, 40 सेकंड्स, मेक योर पॉइंट। हाँ, अरविंद केजरीवाल के लिए कहना इधर लौटे उधर लौटे, और इतना भ्रष्टाचारी नेता भारतीय राजनीति में कभी नहीं आया। मैं तो ये कहना चाहूंगा, गोपाल इटालिया ने क्या माफी मांगी? बल्कि पाप के नेता बाहर आए और उन्होंने सही ठहराया गोपाल इटालिया को। और इनमें समानताएं क्या है मैं आपको बताऊं अमित जी। दिग्विजय सिंह का एक ट्वीट आया था, उन्होंने भी इसी सी शब्द का इस्तेमाल किया था और उसके बाद सूपड़ा साफ हो गया। मध्य प्रदेश में भी, गुजरात में भी, सारे प्रदेशों में कांग्रेस पार्टी का। अब ये पाप पे भी झाड़ू लगेगा और जनता ये झाड़ू लगाएगी, और इसकी वजह मैं आपको बताता हूं। आप बताइए, जब अरविंद केजरीवाल ढोंग करने चार्टर से उतर के ऑटो में बैठ जाते हैं और एयरपोर्ट पे सारे लोग जो गुजराती भाई बहन हैं वो मोदी मोदी जी के नारे लगाते हैं, ये क्या दर्शाता है? मोदी जी सबके दिलों में है। दूसरी बात, इनके मंत्री राजेंद्र गौतम हिंदू भगवानों का अपमान करते हैं। आप बताइए, जब अरविंद केजरीवाल गुजरात जाते हैं तो होर्डिंग पे क्या लिखा होता है? अरविंद केजरीवाल को आईना दिखाया जाता है कि हिंदुओं से इतनी नफरत मत करो। ये जनता जवाब देगी। और आप चुनाव में देखिए, कांग्रेस और आप पार्टी का सुपड़ा साफ हो जाएगा। जी, धन्यवाद। अब मैं अकील खान आपका रुख करता हूं, आप बीच में लगातार बोल रहे थे, गौरव भी बीच में नहीं बोलेंगे, आप भी उनके बीच में ना बोले। रवि जी, मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, बीच में ना बोले, अपनी टर्न पे बोले। मैं आपके पास आता हूं अकील खान, जो बड़ा बेसिक पॉइंट है। ये जो व्यूअर आपको देख रहा है, आप कैमरा पे देखिए थोड़ी देर के लिए, मेरा निवेदन है, वो व्यूअर सी है, उस देश की जनता को सी कहा गया है। आप क्या कहना चाहते हैं? आपको अफसोस है इस बात का? उस जनता को कहा ही नहीं गया। किसको कहा गया? मैं तो ये मानता हूं कि मोदी जी को, व्याख्यान करिए। मोदी जी के लिए कुछ कहने की जरूरत नहीं है, पूरे देश की जनता जानती है। 8 सालों में उन्होंने जो हमारी राजनीति का जो मतलब स्टैंडर्ड है वो धराशायी किया है। मोदी जी ने किस तरह से डर्टी पॉलिटिक्स करके हमारे देश के अंदर किस तरह का माहौल क्रिएट किया है, और उस माहौल से पूरे देश के लोगों को जो प्रॉब्लम हुई है, जो पूरा हमारे देश की इकोनॉमी बर्बाद हुई है, जो हमारी राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक जो ताना बाना है, उसको खराब करने का काम मोदी जी ने किया। ये तो बहुत छोटी छोटी बातें उनके लिए। पूरे देश की आपने बोला, अभी आपने बोला आप आम आदमी पार्टी के साथ, अरविंद केजरीवाल के साथ 2011 से काम कर रहे हैं। आपको 11 साल हो गए आम आदमी पार्टी के साथ, हो गए होंगे, मैं उस पर कोई शक नहीं कर रहा। लेकिन एक सेकंड, अब मेरा अन्ना हजारे जी जब आए थे ना इंडिया के आजकल क्या लिख रहे हैं वो भी उनके साथ भी था, मैं बहुत से जानता हूँ।
सारी चीजें। अकील जी, आपको सब कुछ पता होगा, गाली वगैरह जो देने जाते हो सकता है आपको पहले बता के जाते हो, लेकिन मैं आपसे एक निवेदन कर रहा हूं, एक मेरा सवाल तो सुन लीजिए। देश की जनता आपको देख रही है, इस समय करोड़ों दर्शक आपको देख रहे हैं, ये तो दर्शक देख रहे हैं, ये सिंह है क्या? आपको जो देख रहे हैं, इन्हें गाली पहली बार आपके पास आ रहा हूं, ये गाली सालों से देख रहे हैं। ये गाली क्यों दी गई देश की जनता को? जी, देश की जनता को सी क्यों बोला गया? किसने कहा? नहीं बोला, गलत गोपाल इटालिया ने बोला। आप देखिए, कम से कम 10-12 वीडियो में दिखा दूंगा जो मोदी जी को इस तरह की बातें बोल रहे हैं, और कई सालों से, आज से नहीं बोल रहा अमित जी। आपको गोपाल अगर इटालिया पता ने होना देश की चाहिए जनता को कि सी पूरे क्यों बोला? देश के अंदर बोल रहे हैं। आम आदमी पार्टी के गुजरात चीफ ने देश की जनता को सी क्यों बोला? जवाब देना पड़ेगा। आप अगर 11 साल से आम आदमी पार्टी के साथ हैं, देश की जनता बोला। महान है, हमारे देश की जनता, हमारे देश की जनता जो है, उन्होंने इस तरह से पूरा गौरव भाटिया, हजारों सालों से गौरव हमारा भाटिया, देश जो है, एक इतिहास रहा है हमारे देश का। गौरव भाटिया, शिवम होल्ड ऑन। ठीक है, अकील खान, अब जवाब सुनिए 40 सेकंड। ओके, ऑडियो डाउन करिए आप। गौरव भाटिया, हाँ, देश को कोई बर्बाद नहीं कर सकता। गौरव भाटिया, मोदी जी बर्बाद कर रहे हैं देश को, इसलिए देश की जनता को सी कहा जा रहा है। ये तो सच बात है कि मोदी जी यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, किसी की इतनी हैसियत नहीं है हमारे देश को बर्बाद कर सके। और ये जो पापी झाड़ू वाली पार्टी है, इसका हश्र तो हम देख ही रहे हैं, कितना भ्रष्टाचार है। इनका पंजाब का स्वास्थ्य मंत्री भ्रष्टाचार के आरोप में हटाया जाता है। आप क्या नहीं मानेंगे, सत्येंद्र जैन 5 महीने से बेल नहीं हुई, उनकी भ्रष्टाचार का आरोप है। मनीष सिसोदिया एक्यूज नंबर 1 है। और अमित जी, एक बात और बताइए, अगर सब बुरा था, क्यों ऐसा कीर्तिमान बना है गुजरात में? मैं क्यों कहता हूं हर गुजराती की अस्मिता का पर्याय नरेंद्र मोदी जी हैं। डबल इंजन की सरकार है नरेंद्र और भूपेंद्र की। और कितने चुनाव, क्या इतिहास नहीं रचा हमने? 24-25 साल तक भारतीय जनता पार्टी को क्या जनता ने आशीर्वाद नहीं दिया? आज बड़ी बात यह है जो मैं पूछना चाहूंगा, जो ऑटो ड्राइवर अरविंद केजरीवाल के साथ खाना खाता है और अरविंद केजरीवाल कहते हैं देखो ऑटो ड्राइवर को खाने के लिए बुलाया, वो भी नरेंद्र मोदी जी का समर्थन निकलता है। ये क्या दर्शाता है? बीजेपी जो है ना, इस तरह की बातें करने वाले और इस तरह से काम करने वाले बीजेपी ने काम किए हैं। इनको वर्बल डायरिया, दवाई लाइए, बहुत बोल लिया आपने, इनको डायरेक्ट बोल दिया, आप हमें बोलने दीजिए। इनको वर्बल डायरिया, जो गुजरात के अंदर 27 सालों में किया है ना, उसका आपको फेस करने पड़ रही है वो सारी चीजें। आपको गुजरात से गायब हो जाएगी बीजेपी सरकार, और यही वजह है कि मुद्दों से हट करके आप सारी चीजें वो कर रहे हैं, फिजूल की बातों को ला करके, और आप गौतम की बात कर रहे हैं। अरे गौतम साहब ने जो बोला है, उसके पहले फडणवीस साहब जो है ना चीफ मिनिस्टर, एज ए चीफ मिनिस्टर नागपुर के अंदर जाकर के ये जो 22 प्रतिज्ञाएं है ना, उसको शिलालेख लिखवाया था फडणवीस जी ने। अरे आप बताइए, उसके बाद जो है आपके जो गडकरी जी है, इत्मीनान से व्यूअर्स, ऑडियो डाउन। व्यूअर्स देखिए, अभी आपके सामने आप हाजिर नाजिर हैं, ये बात की गई। आपको मैं आपको बोलने दे रहा हूँ, आपको दे रहा हूँ बोलने के लिए। अकील खान रुकना पड़ेगा, आपको सुनना पड़ेगा। आपने बड़ी महत्वपूर्ण बात, आपको नहीं, फायदे के लिए किसी को नहीं बुलाया जाता, जनता के फायदे के लिए बुलाया जाता है, पॉलिटिकल पार्टी के फायदे के लिए नहीं बुलाया जाता। एक सेकंड, ऑल ऑडियोज डाउन प्लीज शेयर, ऑडियोज डाउन। देखिए, अभी अकील खान ने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बोली। उन्होंने बोला कि देखिए ये जो किया गया, ये देवेंद्र फडणवीस ने भी किया था महाराष्ट्र के अंदर। आप यही कहते हैं गौतम साहब ने कोई गलत, आप मेरा सवाल तो सुने अकील जी। आप कह रहे गौतम साहब ने कुछ गलत नहीं कहा था, ये कह रहे हैं ना आप? मैं ये बोला गौतम साहब ने कुछ बोला ही नहीं है, वो तो खाली सिर्फ बैठे हुए थे वहां पर, उन्होंने कुछ बोला नहीं है। ये 1956 से ये इनकी, और उसमें अगर कुछ गलत नहीं किया था तो आम आदमी पार्टी ने उन्हें हटाया क्यों? आम आदमी पार्टी ने ना उन्होंने रिजाइन किया है। बहुत बढ़िया। ये मैं आपको चैलेंज करता हूँ इस बात के ऊपर, इंक्वायरी करवा लीजिए आप। अरविंद जी को पता भी नहीं था कि वो वहां पे गए हुए हैं, एज ए पर्सनल कैपेसिटी में गए थे, वो मिनिस्टर कैपेसिटी में गए थे, और अरविंद जी को पता भी नहीं था। बाद में जब रिजाइन किया तब अरविंद जी से बात हुई, उसके बाद बताया। अमीश जी, मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहता हूँ, आपके पैनल पे 2 अर्बन नक्सल्स बैठे हैं किसी और के रूप में, तो कृपया करके वो डिस्टर्ब ना करें, बस इतनी सी बात है। अर्बन नक्सल यहाँ बैठे हुए हैं, अर्बन नक्सल
आपने 30 सेकंड कहा था। देश के अंदर डकैती करने वाले, देश के अंदर डकैती करने वाले, देश को लूट करके लाखों करोड़ रुपए भैया इनको आप इनको जब 30 सेकंड का समय देते हो ना तो 30 सेकंड के बाद इनके मुंह पे सेलो टेप लगा दिया करिए। देखिए क्या हाल है, क्या तरीका है, वो पहली बार बोल रहे हैं। ये क्या पागल गौरव भाटिया के बीच में बोलेंगे, दर्शक इनकी उम्र देखे और इनका मर्यादा भाषा देखें। देश के अंदर डकैती की है बीजेपी वालों ने। क्या बात कर रहे हैं, क्या बदतमीजी आप, क्या बदतमीजी, आप दूसरे के समय में मत बोलिए ना। बदतमीजी का जवाब बदतमीजी से देना कोई बदतमीजी नहीं है। तो बोला ही नहीं, बदतमीजी का जवाब तो बोला ही नहीं। नक्सल बोल रहे हो आप। क्या बोला आपको, आपका नाम लिया क्या, क्या नाम लिया तो मैंने आपने मान लिया, मैंने भी नाम आप रुक जाइए, आपको जो बोलना है बोलिए, मेरे को बोलने तो मेरे समय बोलिए। मैं आपसे बेहतर आवाज रखता हूँ, उस बात का क्या फायदा। मैंने आपका नाम नहीं लिया, आप तब बोलेंगे जब आपका समय होगा, जब वो आपको बोलने को कहेंगे। आज जवाब दीजिएगा, लेकिन तब दीजिएगा जब आपको बोला जाएगा, जब आपको बोला जाएगा तब दीजिएगा। आप इनको कहिए प्लीज, मेरा निवेदन है, एक सेकंड, आप इनको बोलिए ना, हर किसी के बीच में बोल। ठीक है, आप शांत रहिए, लेट शिवम मेक हिज पॉइंट। थैंक यू। एक सेकंड, उन्होंने अर्बन नक्सल का जिक्र किया, उसको आपको क्यों लग रहा है कि आप अर्बन नक्सल है? एक निवेदन सुनिए ना मेरा, एक सेकंड। अच्छा, आपको लग रहा है कि आप ही पे है, आपने इनको अर्बन नक्सल बोला, इन्होंने बोला ना, कहा ही नहीं, अभी अपने ऊपर ले रहे तो ये जाने, अभी होंगे तो मान रहे। कहीं किसी ने बोला चोर है, चोर है, मैं कह रहा हूं जब आप चोर है चोर है, लड़ना शुरू कर दिया कि मुझे बोल रहे हैं। पूरे देश के अंदर डकैती करके ये देखिए, मुझे लगता है मेरी चर्चा में ऐसे होता नहीं, मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, इत्मीनान से अपनी बात को रखा जाए। अब यही बात हो गई, आप अपनी बात को रखिए, आप अपनी बात को रखिए। गौरव जी के बीच में भी ये लगातार बोले, मेरे बीच में भी लगातार बोल रहे हैं, मुझे अनइंटरप्टेड मात्र 40 सेकंड चाहिए। ये बार बार कहते हैं इस देश के प्रधानमंत्री को, जो पहले ओरिजिनल थे ना कांग्रेस वाले, जो नीच बोले थे, वो भी आज डिबेट में नहीं है, उनकी जो सस्ती कॉपी है आप वाले, वो भी नहीं है। खैर वो इंपॉर्टेंट नहीं है। यहां पर एक बात साफ है कि नरेंद्र मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री होने के साथ साथ गुजरात के बेटे भी हैं। गुजरात के लोगों को, गुजरात की जनता को, गुजरात के बीच में खड़े होकर लोग नीच कह रहे हैं, और उनकी हिम्मत देखिए कि वो माफी मांगने की जगह यहां पर उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं। एक तरफ आप इस देश के हिंदुओं को गाली देते हो, कहते हो कि मेरी नानी कहती थी बेटा किसी की मस्जिद तोड़कर मेरा राम नहीं बसता। उसके अलावा सिसोदिया कहते थे कि जी राम मंदिर की जगह जो है वहां पर अस्पताल बना दीजिए। उसके अलावा अरविंद केजरीवाल कहते थे कि नहीं ये सब तो बेकार की बातें हैं, एजुकेशन की बात कीजिए। आज एक से एक बढ़ के कह रहे हैं मैं जन्माष्टमी को पैदा हुआ हूं। मनीष सिसोदिया तो उससे भी आगे निकल गए, वो कह रहे हैं कि अरे सर पैदा हुए तो क्या भगवान के भक्त हो गए? सर ये देखिए ना। उसके अलावा मनीष सिसोदिया कह रहे हैं मैं तो अपनी जेब में हनुमान चालीसा लेकर घूम रहा हूं। राम मंदिर के समय में और इसके अलावा यहां पर शाहीन बाग के समय में अर्बन नक्सल्स के साथ खड़े होने वाले लोग मुंह पर अब भगवान श्री राम का मास्क पहन के या भगवान श्री कृष्ण की कॉपी लगा के श्री कृष्ण तो हो नहीं जाओगे। अपराधी आपके यहाँ जाकर के शुद्ध हो जाते हैं। इस देश को गाली, इस देश के हिंदू को गाली, इस देश के प्रधानमंत्री को गाली। रवि श्रीवास्तव की बारी है, दीपक झा की बारी है। दिस इज अनबिलीवेबली बैड। मतलब जितनी उम्र है उतना तो सेंस होना चाहिए। आप मुझे उम्र मत बताइए। सेलो टेप लगाइए इनके मुंह पे, ये सेलो टेप लगाइए। 30 सेकंड बोल के इनको सेलो टेप लगवाया कीजिए। अनिल जी सेलो टेप लगवाइए इनके मुंह पर। ये पीसीआर सेलो टेप लगाइए। 30 सेकंड बोले और सेलो टेप, 30 सेकंड बोले और सेलो टेप। इस आदमी को अपने समय में बोलने का सेंस आपको लगता है किसी को बतानी चाहिए। मेरे से 3 मेहमान है और शांत 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 शांत। ये एक सेकंड प्लीज शांत। बड़ी ब्रेकिंग स्टोरी है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बहुत बड़ा बयान है। गुजरात के अंदर बड़ा स्टेटमेंट आया है। अर्बन नक्सल पर प्रधानमंत्री मोदी ने वार किया है और खुलकर बोले हैं गुजरात में घुसने की कुछ अर्बन नक्सल कोशिश कर रहे हैं, नए कपड़ों में घुसने का प्रयास किया जा रहा है। यह कहने की कोशिश की है प्रधानमंत्री ने, गुजरात में नहीं घुस पाएंगे, यह कहा है प्रधानमंत्री मोदी ने। प्रधानमंत्री मोदी का यह बड़ा बयान है। इससे पहले गोपाल इटालियन ने प्रधानमंत्री को नीच कहा था और देश की जनता को सीबी कहा था। गुजरात में घुसने की कोशिश कर रहे हैं अर्बन नक्सल, नए कपड़ों में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। ये बड़ी स्टेटमेंट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। क्या बोला है प्रधानमंत्री ने, आइए आपको सुना देते हैं। बड़ी ब्रेकिंग स्टोरी इस समय की। अर्बन नक्सल હવે નવા રંગરૂપ સાથે પ્રવેશવાની કોશિશ કરી રહ્યા છે। એમણે વાઘા બદલ્યા છે અને ઉત્સાહી ઉમંગવાળા ભોળાભાળા જવાનિયાઓને ભરમાડી રહ્યા છે। મારે ગુજરાતમાં નક્સલવાદને પેસવા નથી દેવો, મારે મારા આદિવાસી ભાઈઓ બહેનોની જિંદગી બચાવવી। गुजरात में नहीं घुस पाएंगे नक्सली, प्रधानमंत्री मोदी ने बोला है। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी को आम आदमी पार्टी के गुजरात अध्यक्ष ने गाली निकाली है, नीच कहा है। मैं सीधा रुख कर लेता हूं दीपक झा का। दीपक झा, प्रधानमंत्री की स्टेटमेंट पे आपका रिएक्शन। दीपक झा।
40 सेकंड। देखिए अमीश जी, बहुत सिंपल सी और साधारण बात है। बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से हो, जिसको तुलसीदास और रामायण की भाषा में कहेंगे तो कहते हैं को न कछु सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। तो प्रधानमंत्री जी को आज वही मिल रहा है जो उन्होंने बोया था। इस बयान की मैं पूरी निंदा करता हूं। आम आदमी के जो उस बड़ी कमाल की निंदा मैं उसको मैं नीच व्यक्ति कहूंगा, उस आम आदमी पार्टी के नेता को मैं नीच ही कहूंगा, क्योंकि अगर हमारे देश के प्रधानमंत्री की नहीं, मैं नीच व्यक्ति इसलिए कहूंगा कि देश के सर्वोच्च शिखर पे बैठे व्यक्ति को नीच कहेगा तो मेरे देश का अपमान है। मैं प्रधानमंत्री का अपमान आपको भी कुछ कहा है, आप भी देश की जनता है, आपके लिए भी कुछ शब्द कहे हैं, सी कहा है। बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए मैं कहूं कि आम आदमी में कोई कृष्ण है, कोई राम है, कोई भगवान है। ये तो भगवानों की पार्टी हो गई, ये तो अपने आप को भगवान बताते हैं। भगवान कौन बताता है? अगर आप द्वापर में जाएंगे, त्रेता में जाएंगे, जितनी राक्षसी सेना थी वो अपने आप को भगवान मानते थे। वो अपने आप को राम से बड़ा मानते थे, कृष्ण से बड़ा मानते थे, विष्णु ब्रह्मा से बड़ा मानते थे। ये आज भगवान की पूजा करने से मना कर रहे हैं, ये राम से अपने आप को बड़ा मान रहे हैं, राम से तुलना कर रहे हैं, कृष्ण से तुलना कर रहे हैं। नीचों की पार्टी है। तो मुझे लगता है कि सीट भी उखाड़ देंगे। लेकिन रवि जी, अभी आप लोग अर्बन नक्सल पे परेशान हो रहे थे, शिवम त्यागी का जीना मुहाल कर दिया था। 2.5-3 मिनट आप लोगों ने बोला कि अर्बन नक्सल किसको बोला, यहां तो राक्षस कहा जा रहा है। लेकिन यहाँ प्यार से स्माइल मिल रही है सर, रिटर्न आप देख ओके, आपस में कितना अच्छा रवि जी ये और दीपक झा को तो आपने सी भी बोला है। प्रधानमंत्री की भाषा ये प्रधानमंत्री की भाषा कोई नई नहीं है। वो जर्सी काव, कांग्रेस की विधवा, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड और दंगाई कपड़ों से पहचाने जाते हैं, शमशान कब्रिस्तान, ये प्रधानमंत्री को पता होना चाहिए। यही चुनावी भाषण देते रहे हैं आज तक। ये तो ये दूसरों की गंदी भाषा पे क्या बात करेंगे? इनके संग गंदी भाषा इस्तेमाल हुई। गौरव भाटिया एक कंस की औलादे कौन है? कंस की औलादे कौन है मालूम है आपको? कंस की औलादे वो है जिन्होंने 4 अभी तो दीपक झा ने बोला है कि आप राक्षस हैं। अभी तो दीपक झा ने बोला है कि जिन्होंने 3.5 लाख दीपक झा ने बोला है राक्षस की बात बोली है। राहुल गांधी की औलादे वो है। एक सेकंड, अपनी टर्न पे बोलिए। प्रधानमंत्री की कोई जिम्मेदारी है? 75 लोगों की मौत हो गई। क्या ये चैट फाइट हो रही है? ऑडियो डाउन करिए। गौरव भाटिया लेट फर्स्ट गौरव भाटिया रिस्पॉन्ड। गौरव भाटिया, फिर आप दीपक झा के लिए बोल लीजिएगा। अकील खान, गौरव भाटिया। अमीर जी देखिए, आपने अर्बन नक्सलाइट्स की बात करी तो मैं आपको बता दूं, जो कहता था कि यहां पे अफजल गुरु को फांसी दी है तो वो न्यायिक हत्या है, भारत तेरे टुकड़े होंगे, कन्हैया कुमार, आज तो वो कांग्रेस पार्टी में है। और उसी कन्हैया कुमार को 2 साल तक चार्जशीट पड़ी रही, सैंक्शन दे रही थी। मेरे हाथ में देखिए क्या है, वो न्यूज है। अरविंद केजरीवाल उस फाइल पर बैठे रहे थे। अर्बन नक्सलाइट जो भारत को तोड़ेंगे, उनके साथ कौन खड़ा होता है? या तो राहुल गांधी खड़े होते हैं या अरविंद केजरीवाल होते हैं। अब आप मुझे बताइए, सबसे बड़ा कंस कौन है? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल खुद कंस हैं, क्योंकि कंसों के साथ तो अरविंद केजरीवाल खड़े हैं। 2 साल तक सैंक्शन नहीं दे पाए। दूसरी बात, कांग्रेस पार्टी में उदित राज ने महामहिम राष्ट्रपति जी के लिए अपशब्द कहे। क्या कांग्रेस पार्टी ने खंडन किया, उदित राज को निकाला? अधीर रंजन चौधरी ने उनको राष्ट्रपति बुलाया। क्या सोनिया गांधी एक महिला है, राष्ट्रपति का सम्मान करती होंगी? कोई कार्रवाई हुई? नहीं हुई। मैंने दिग्विजय सिंह का बताया, उन्होंने भी इसी सी शब्द का इस्तेमाल किया था मोदी जी के लिए। जनता ने तो जवाब दिया, लेकिन दिग्विजय सिंह तो अभी अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ते लड़ते रोका गया उनको। ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है ये सब लोग क्योंकि विफल हैं, मोदी जी का कद, उनकी कार्यशैली ऐसी प्रभावित करने वाली है कि ये लोग खड़े नहीं हो पाते। दीपक झा की बारी है। दीपक झा ये तस्वीर दिखाइए, ये तस्वीर दिखाइए, ये बस मैं 10 सेकंड और लूंगा। ठीक है, 10 सेकंड गौरव भाटिया, देन दीपक झा जी। आपने अमीर जी, अभी आप राजेंद्र गौतम की बात कर रहे थे, हिंदू देवी देवताओं को गाली दे रहे थे। ये देखिए, चुनावी हिंदू, ढोंगी हिंदू। अरविंद केजरीवाल मंदिर मंदिर जा रहे थे। चुनाव जब दिल्ली का खत्म हो गया तो अब उनके मंत्री गाली देने लगे। आज पार्टी से निष्कासित क्यों नहीं किया उन्हें? राजेंद्र गौतम को पार्टी से निष्कासित क्यों नहीं किया?
ठीक है, जवाब दीपक ओके 10 सेकंड्स ओवर गौरव भाटिया फर्स्ट दीपक रिस्पॉन्ड कांग्रेस के लिए। देखिए, मैं भाजपा के बहुत बड़े प्रवक्ता को सम्मानित गौरव भाटिया जी को बहुत सब्र के साथ सुन रहा था। मैं इनको बताना चाहता हूं, जिस कन्हैया कुमार को नक्सलवाद का बोलते हैं, अर्बन नक्सल बोलते हैं, इसके ऊपर देशद्रोह का केस किया, इन्होंने सजा क्यों नहीं दिलाई भाई? आपने अभी तक क्यों टीवी पे बैठ के तो रोज रोना रोते हो लेकिन सजा नहीं दिखाओ। आप तो खुद एक बड़े सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हो, मैंने सुना है, तो आप खुद सजा दिला दीजिए, लेकिन आप नहीं करेंगे क्योंकि आपको जनता को बरगलाना है। रही बात मीनाक्षी लेखी, जब किसानों को बोलती हैं गुंडे हैं, मवाली हैं, देश के किसानों को गाली देते हैं, तब आप क्या करते हैं? जब आपके भाजपा के नेता हिंदुस्तानियों को बोलते हैं पाकिस्तान चले जाओ, जब बोलते हैं गोली मारो सालों को, तब आप कहाँ चले जाते हैं? गद्दारों को बोला, इसीलिए मैंने कहा कि बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से होए? तो अच्छा, ये आम आदमी पार्टी कौन सा पेड़ लगा रही है? एक सेकंड दीपक झा द बिग क्वेश्चन इज, आम आदमी पार्टी कौन सा पेड़ लगा रही है? आम का, बबूल का या सी वाला पेड़ लगा रही है? आम आदमी का डीएनए जो है भाजपा का डीएनए एक ही है, क्योंकि वो भी जो भाजपा के मंच पे, जो आम आदमी के मंच पे, अन्ना हजारे के मंच पे बैठते, तो आज भाजपा में मंत्री हैं, सरकार में मजे ले रहे हैं, और कुछ बचे कुछ चिंटू पिंटू टाइप के लोग आज दिल्ली के मुख्यमंत्री बन गए हैं और गुजरात की जनता को बरगलाने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री अकील खान हो या गौरव, ये सब मामला एक ही है। दीपक झा भी वही भाषा है, ये भी वही भाषा है। आप जो है, आप दूसरे को नीच बोल रहे हैं, और आप चिंटू पिंटू, ये लैंग्वेज है आपकी, आपको पता है आपका स्टैंडर्ड क्या है लैंग्वेज का? आप जिस तरह से बात कर रहे हो, दीपक झा अकील खान को बोलने दीजिए 30 सेकंड अभी। और आप जो बोल रहे हो कि जिम्मेदारी एक मतलब बंदे की जो सबसे इंपॉर्टेंट है, देश का प्राइम मिनिस्टर है, उसकी जिम्मेदारी नहीं है कि वो अपने आप को किस स्टैंडर्ड का बनाता है। प्रधानमंत्री का आप ये बताइए, वो बीजेपी की बात है, बीजेपी के प्रधानमंत्री हैं या फिर पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं? किस तरह से वो पार्टीशन बात करते हैं, और जिस तरह से हिंदू मुसलमानों के लिए माफी मांगो, अगर वो देश के हिंदू मुसलमान करने वाले देश के मिनिस्टर है, अकील खान माफी मांगने को कह रहे हैं। एक सेकंड, ये बड़ी ब्रेकिंग स्टोरी है। अकील माफी मांगेंगे आज इटालिया के बयान पर, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र। देश के प्रधानमंत्री है ना, हमारे देश के प्रधानमंत्री को माफी मांगनी पड़ेगी, देश से माफी मांगनी पड़ेगी। इटालिया की भाषा गलत है कि नहीं है? बर्बाद किया है, इटालिया की भाषा गलत है कि नहीं है? और जो बोलते हैं ना, इटालिया की भाषा गलत है कि नहीं है? अरे अर्बन नक्सल कौन है? बीजेपी के लोग हैं अर्बन नक्सल तो, और ये अभी उनको जवाब मिल जाएगा गुजरात के अंदर, और इसीलिए परेशान हो रही है बीजेपी पार्टी। आपको क्या लगता है? ऑडियो डाउन करिए। क्या किया है उन्होंने देश के? देखिए, ऐसा क्या बोला है, ये सारी चीजें आएंगी। आपको क्या लगता है, देश की जनता को सी बोलकर जनता वोट डालेगी? ऐसा लगता है आपको? अरे सी क्या होता है? क्या होता है? समुद्र क्या चीज है? क्या है सी? आप ये बताइए मुझे कि देश के ये वाकई इस देश की जनता को सी समझते हैं। देखिए भाषा, प्रधानमंत्री जो है देश की जनता को बर्बाद करने के बाद, और जो है इस तरह से बातें करते हैं जाकर के, गौरव भाटिया अंदर क्या पोजीशन अभी है? गौरव भाटिया समंदर, और वो कहते हैं कि सी का मतलब समंदर होता है। ओके गौरव भाटिया, किस संदर्भ में सी कहा गया? जनता का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। समझ नहीं पाया जी, मैं समझ नहीं पाया। देखिए, आप पार्टी के समर्थक या दिहाड़ी प्रवक्ता, समंदर भी स से ही होगा और सी भी स से होगा। लोटे कभी इधर लोटे कभी उधर लोटे, अपने आप को देख लो पहले, फिर दूसरे के ऊपर बात करना। दिहाड़ी 11 रुपए दो, दिहाड़ी क्या होता है? मैं इंजीनियर हूँ और मैनेजर रहा हूँ मल्टीनेशनल कंपनी में। इनकी बोली कराई अभी जी, और आप एक बात नोट कर लो, बेचारे इंडिया अगेंस्ट करप्शन से मैं हूँ साथ में अरविंद जी के, और उस वक्त से पांच दिन का मैंने अनशन किया था। आप नहीं है दिहाड़ी वाले, कौन कह रहा है आपको? आप क्या? अरे गौरव, ये नहीं है दिहाड़ी वाले, ये दिहाड़ी वाले क्या कर रहे हैं? दिहाड़ी का, ये दिहाड़ी प्रवक्ता नहीं है यहाँ पर जो है ना। हमने, अरे एक सेकंड, मैं समझ गया अकील भाई आपकी बात। अकील जी, आम आदमी पार्टी को आगे बनाया है। गौरव भाटिया, आप अन्याय करते हैं जी। एक सेकंड रुको। गौरव भाटिया, आप अन्याय करते हो। रुको। ऑडियो डाउन। यहाँ से नोटंकी के। अच्छा ठीक है। अच्छा एक सेकंड। अच्छा गौरव भाटिया, आप भी अन्याय करते हैं। ये दिहाड़ी प्रवक्ता नहीं है, ये 11 साल से आम आदमी पार्टी के साथ हैं, और ये इन्होंने काफी वक्त बिताया है, और इनको सी का मतलब सी नजर आ रहा है, मतलब समुद्र नजर आ रहा है। अब इनकी ज्ञान का व्याख्यान मैं तो इससे ज्यादा नहीं कर सकता। ये दिहाड़ी प्रवक्ता नहीं है, यही ये बताना चाह रहे हैं बार बार, और नहीं बोला जाए इनको दिहाड़ी प्रवक्ता। ठीक है, क्या फर्क पड़ गया उससे, ये बताइए। अच्छा ठीक है, हो गया आपका। अब आप ओके,
सी से क्या फर्क पड़ गया? कमाल की बात करते हैं आप, इलॉजिकल। सी से क्या फर्क पड़ गया? आप देश की जनता को सी बोलेंगे इससे क्या फर्क पड़ेगा? कल को बोलेंगे देश की कल को बोलेंगे देश की जनता को कुछ और बोलेंगे। इसकी बात कीजिए। शिक्षा स्वास्थ्य की बात कर रहे थे वहां पर ये लोग। अरे ऑडियो डाउन। आप जो है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को पढ़ करके उसी को लेकर के बहस करेंगे। अच्छा ठीक है, ऑडियो डाउन। गौरव भाटिया। देखिए अमीर जी, समुंदर होता है स से, सी होता है एस से, और सी जो ये एस कर रहे हैं ना, एस सी बोला इन्होंने, सी से करप्शन होता है। भ्रष्टाचारी सबसे ज्यादा कौन है? अरविंद केजरीवाल। आप नहीं, पाप हूं मैं। और गुजरात की जनता कह रही है, ना रेवड़ी वाली आप, ना बेवड़ी आप, हमें दोनों नहीं चाहिए। हमें नरेंद्र मोदी जी वाली भारतीय जनता पार्टी चाहिए। और यहां पे कांग्रेस के समर्थक बोल रहे थे, बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से होए। अरे सोनिया गांधी को क्यों छेड़ रहे हो? यही तो दर्द है उस मां का। बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से होए। राहुल गांधी आ गए, अरे वो बबूल हैं और ये लोग उनमें आम ढूंढ रहे हैं। आम मिलेगी नहीं, गुठली मिलेगी नहीं, दीपक और एक सकारात्मक बात। ठीक है, ओके दीपक झा, अपनी बात को रख लें। गौरव भाटिया फिर आप बोल लीजिएगा। दीपक झा ठीक है। देखिए गौरव भाटिया जी जब बोलते हैं ना, तो मुझे लगता है कि कहते हैं ना, जिनके घर कांच के होते वो पत्थर नहीं उछाला करते। ये भूल जाते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ देश का प्रधानमंत्री बोलता है, महिलाओं का सम्मान नहीं करता। संसद भवन के अंदर कहता है, आज रामायण काल की हंसी याद आ गई देख के। तो जब महिलाओं का सम्मान संसद भवन में रह के प्रधानमंत्री जी नहीं करते हैं, तो माँ का दर्द क्या समझेंगे? जूते बांधने वाले लोग माँ के जूते बांधने वाले लाडले से जलते हैं, क्या करेंगे? ये क्या समझेंगे किसी माँ का दर्द? किसी बेटे का माँ के प्रति प्यार क्या समझेंगे? क्योंकि माँ को कभी प्यार करते नहीं है। भारत माता के इनके लिए सिर्फ वोट का बैंक काम करती है। राष्ट्रवाद और अर्बन नक्सल इनके लिए सिर्फ वोट बैंक होता है। तो न माँ को मानते हैं, न मातृभूमि को मानते हैं। इनके लिए तो सिर्फ सत्ता चाहिए। साहब जी के शहजादे बनने के लिए तैयार हैं। नहीं तो देश पूछना चाहता है ना कि ऐसी काबिलियत तो इनके गौरव भाटिया में बहुत ज्यादा थी। ये बीसीसीआई की सेक्रेटरी बन जा सकते थे, लेकिन गौरव भाटिया जी बीसीसीआई का सेक्रेटरी नहीं बन पाए, न राज्यसभा जा पाए। तो इनका दुख मैं समझ रहा हूं। दीपक झा, बड़ी चिंता रहती है कि वो क्या बन रहे हैं, क्या नहीं बन पा रहे हैं। मुझे लगता है कि सबको अपनी चिंता पहले कर लेनी चाहिए, उसके बाद आगे बाकियों की चिंता कर लेनी चाहिए। काफी चिंता रहती है, मैंने अक्सर नोट करा आपको गौरव जी, काफी चिंता रहती है। काफी पुरानी मित्रता आपकी लगता है वाले लोग राहुल गांधी और सोनिया गांधी का दर्द नहीं समझेंगे, जो भारत माता का व्यापार करते हैं। जवाब सुनिए गौरव भाटिया, आपके लिए काफी चिंतित है दीपक झा। देखिए ये मेरे लिए चिंतित है और मैं इनके लिए चिंतित हूं। मेरी पार्टी आगे बढ़ रही है, देश आगे बढ़ रहा है, लेकिन कांग्रेस पार्टी को तो भस्मासुर ने हाथ लगा दिया, वो भस्म होती जा रही है। आप बताइए, अंडा पार्टी कहता हूं मैं, ऐसे नहीं कहता हूं। गुजरात में 26 लोकसभा सीटें हैं, 2014-2019 कांग्रेस पार्टी की आई अंडा समझते हो ना, पोल्ट्री फार्म वाला। राहुल गांधी नया पोल्ट्री फार्म खोलेंगे। और भाजपा की आई 26 में 26। मोदी मैजिक। मोदी जी मैंने ऐसे ही नहीं कहा, हर किसी का गौरवान्वित करते हैं। वो आज हमारी अस्मिता है और इसीलिए गुजरात की जनता उनको आशीर्वाद देती है। दूसरी बात जो इन्होंने कही बीसीसीआई की, ये अच्छे प्रवक्ता है, लेकिन अभी प्रवक्ता बने नहीं है। मैं उम्मीद करूंगा कांग्रेस इनको प्रवक्ता बनाए, राहुल गांधी से ज्यादा काबिल हैं। आप ये बताइए, बीसीसीआई कोई सरकार तो हस्तक्षेप करती नहीं है। और वैभव गहलोत राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन का अध्यक्ष बना है। अशोक गहलोत जाने वाले हैं, वो कह रहे डैडी मुझे भी जाना पड़ेगा क्या? तो कम से कम उदाहरण तो वो दीजिए कि अपनी बात सिद्ध कर पाए। वक्त एक ब्रेक का हो चला है। आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज का सोमवार एडिशन। बड़ी खबर आ रही है, इलेक्शन कमीशन ने शिवसेना उद्धव बाला साहब नाम दिया है उद्धव गुट को, और चुनाव आयोग ने सिंबल फ्रीज कर दिया था, मशाल का दिया है। ये समय की बड़ी ब्रेकिंग स्टोरी है। उद्धव गुट को मशाल का चुनाव चिन्ह मिला है। बो एंड एरो जो तीर कमान होता था वो नहीं मिल पाया है, वो फ्रीज हो गया है। बड़ा घटनाक्रम हुआ है। मैं आपको बता दूं, महाराष्ट्र के अंदर अंधेरी में उपचुनाव होने वाला है। ये बड़ा महत्वपूर्ण होगा शिवसेना उद्धव गुट के लिए। अब शिंदे गुट को क्या मिलेगा ये देखना होगा। यानी बट गई है शिवसेना।
अगर हम करें तो अधिकतर शिवसेना शिंदे गुट के साथ चली गई है, तो हो सकता है शिंदे गुट को क्या नाम मिलेगा यह देखने को होगा। शिंदे गुट का नाम भी आ गया है सामने, शिंदे गुट का नाम भी आ गया। व्यूअर्स, सामने इस समय की बड़ी ब्रेकिंग स्टोरी है, शिंदे गुट का नाम सामने आ गया है। उन्हें नाम मिला है बाला साहब की शिवसेना। ये बड़ा है, बाला साहब की शिवसेना शिंदे गुट को मिल गया है, ये बड़ा है। इलेक्शन कमीशन ने शिंदे गुट को बाला साहब की शिवसेना दिया है और उद्धव गुट को उद्धव बाला साहब ठाकरे शिवसेना दिया है। बाला साहब की शिवसेना नाम मिला है सीधे सीधे एकनाथ शिंदे गुट को। बड़ी खबर है, उनको क्या चुनाव चिन्ह मिला है, इसकी ब्रेकिंग स्टोरी जैसे आएगी मैं आप तक पहुंचाऊंगा। बड़ा घटनाक्रम हुआ है। अगर मैं इसका हिंदी अनुवाद करूं, जो मैं ठीक कर रहा हूं अगर, तो बाला साहब की शिवसेना ये शिंदे गुट को मिल गया है। उनके साथ अधिकतर शिवसैनिक यानी जन समर्थन था सांसदों का और विधायकों का, अधिकतर विधायकों का। ये बड़ा है, शिंदे गुट को बाला साहब की शिवसेना अब मिल गया है। बड़ी ब्रेकिंग स्टोरी है। मैं सीधा डिबेट पे लौट के वापस आता हूं। आप देखिए, जिसने मोदी को गाली दी है हाल उसका बड़ा बुरा हुआ है अखिल भाई। तो आपको लगता नहीं है कि आम आदमी पार्टी भी उस राह पे चल पड़ी है? देखिए, मणिशंकर अय्यर ने गाली दी, क्या हाल हुआ? दिग्विजय ने गाली दी, क्या हाल हुआ? बीके हरिप्रसाद ने गाली दी, क्या हुआ? ऑफ एंटायर डर्टी पॉलिटिक्स के लोग जिन्होंने कौन झूठ, दुनिया को पता है मास्टर ऑफ एंटायर गाली दे रहे हैं वो डर्टी पॉलिटिक्स कर रहे हैं। मास्टर ऑफ एंटायर डर्टी पॉलिटिक्स किसने, कौन है इसका इंचार्ज, ये आपको पता होना चाहिए। बाकी हमारे देश के अंदर कितने एमएलए को और एमपीस को और बाकी जो पार्टी के लोगों को खरीदने का कौन काम कर रहा है? ये भाजपा कर रही ना। और ईडी और आपका सीबीआई और इनकम टैक्स को किस तरह से मिसयूज कर रहा है पूरी हमारे देश में। बोल रहे थे अमीर जी, सुन लीजिए, गोपाल ये गलत बोल रहे हैं। ना गलत बोल रहे हैं, आप गलत बोल रहे हैं, जो आप गलत बोल रहे हैं, टोटली रॉन्ग। संवैधानिक संस्थाओं को जिस तरीके से इन्होंने अपने कब्जे में करके काम कर रहे हैं और इनके पास जाके भ्रष्टाचारी शुद्ध हो जाता है, ये साफ शो कर रहा है कि ये पावर का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं मोदी जी। साहब, आप कंफ्यूज है। मेरा निवेदन है आपसे, मेरे को आप 20 सेकंड जरा सुनिए। गोपाल इटालिया नीच कह रहा है, देश की जनता को सी कह रहा है, इसमें इनकम टैक्स, ईडी, सीबीआई का क्या हाथ हो सकता है? नहीं, क्या हाथ है इसके अंदर? मतलब क्या इलॉजिकल बात कर रहे हैं? बोलूं मैं? हाँ बताइए, आप मुझे हाथ बताइए क्या है। सीबीआई आईटी ने क्या गोपाल इटालिया को बोला था कि तुम देश की जनता को जाके सी बोलो, नरेंद्र मोदी को जाके नीच बोलो? अब जो है क्या बोला सीबीआई आईटी ने बोला, पूरे देश ईडी ने बोला? पूरे देश के परिप्रेक्ष्य में अगर देखेंगे, देश के क्या देश के परिप्रेक्ष्य, आप इतने बड़े चैनल हैं, आपका फर्स्ट नंबर चैनल है पूरा इंडिया में, आपको ये जिम्मेदारी है देश की कि आप परिप्रेक्ष्य में देखिए कि किस कंटेक्स्ट में क्या बात की जा रही है। बता दीजिए पूरे देश के अंदर कंटेस्ट ये है कि आरएसएस को लगाया गया है पूरे। अरे मैं सुनिए ना, अरे सुनिए तो आप पूरी बात। आरएसएस को लगा दिया गया है, परेशान हो गई है बीजेपी और मोदी जी, और जगह जगह घूमकर आरएसएस का जो फीडबैक आया है ना, आप उसको समझ लीजिए। उस फीडबैक में इन्होंने बोला है कि बहुत बुरी कंडीशन है जमीनी, आप चाहे मीडिया को कितना मैनिपुलेट करें, कुछ करें, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि देश के अंदर बहुत बुरी स्थिति हो चुकी है भाजपा की, और गुजरात के अंदर तो पूरी तरह से साफ होने की स्थिति में आ चुका है। यही वजह है कि हमारे देश के अंदर मोदी को गाली देंगे तो मोदी जी जिस तरीके से बात कर रहे हैं ना, गाली देने का मतलब क्या है? अर्बन नक्सल गाली नहीं है, अर्बन नक्सल गाली नहीं है। आप ये बताइए, हमारे देश के प्रधानमंत्री, अरे छोटे छोटे लोग कुछ भी बोलते रहे, लेकिन एक प्रधानमंत्री, और आज से नहीं 8 साल से प्रधानमंत्री जिस तरह से अपनी इमेज बनाए हैं, उसके ऊपर मतलब शर्म आती है हमें हमारे देश के प्रधानमंत्री। गुजरात के एक जितेंद्र तोमर जी हैं, उन्होंने ट्विटर पे लिखा है कि अकील खान चिंता मत करो, गुजरात में सी का मतलब क्या होता है हमें बहुत अच्छे तरीके से पता है और आपको वही बनाकर छोड़ेंगे अंत में। तो ये तो है गुजरात के लोगों का मत। अब रुक जाइए, दूसरी बात सर, ये फिर देखना बीच में शुरू हो गया। दूसरी बात, अर्बन नक्सल्स की जहां तक बात है, इस देश को अंदर से खोखला करने वाले लोगों को अर्बन नक्सल्स कहा जाता है, उसको आप अपने ऊपर ले रहे हैं, बहुत शानदार। बहरहाल चुनाव तो वहां कांग्रेस भी लड़ रही है, लेकिन आप अपने आप को सर फिर बीच में शुरू हो गए। दूसरी बात करते हैं सर, आप पर्सनल बोल रहे हैं ना,
नाम भी नहीं ले रहे। प्रश्न बोल रहे हैं। अरे केजरीवाल है क्या आप? ये नहीं ये मिनिस्टर विदाउट पोर्टफोलियो। मैं 11 साल से अरविंद केजरीवाल के साथ हूं। 11 साल से अरविंद केजरीवाल जानते नहीं है जबरदस्ती उनकी मोदी जी परेशान क्यों है फिर? मोदी जी, अरे मोदी जी परेशान है तो केजरीवाल जी को देख लें। आप कहां से बीच में आ गए? आप शिवम त्यागी को सिर्फ स्क्रीन पे दिखाइए, ऑडियो डाउन करिए अकील खान का आप थोड़ी देर के लिए। आप बोलिए शिवम त्यागी। थैंक यू। जहां तक बात सी बनाने की और सी बनने की है, आज तक इस देश में भारतीय जनता पार्टी के सामने झाड़ू वाले जब भी आए हैं, चाहे वो 2014 का चुनाव हो, चाहे वो 2019 का चुनाव हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश का चुनाव हो, चाहे वो उत्तराखंड का चुनाव हो, चाहे वो गोवा का चुनाव हो, उन पर झाड़ू फिर गई। फिलहाल सीएनबीसी आवाज की टक्कर में इतना ही। उम्मीद है आप और आपका परिवार सुरक्षित होगा। साथ ही साथ जब जिसने मोदी को गाली निकाली है उसका पॉलिटिकल हश्र बहुत खराब हुआ है, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो। क्या आम आदमी पार्टी का भी वही हश्र होगा गुजरात के अंदर? यह समय जरूर तय करेगा। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी को तो गाली निकाली गई है, साथ में व्यूअर्स आपको देश यानी देश की जनता को भी सी कहा गया है। आई डोंट वांट टू टेल यू द एलैबोरेट फॉर्म ऑफ सी, व्हाट सी मीन्स, बट दिस इज नॉट डन। देश की जनता अगर किसी को चुनती है तो वो सी नहीं होती। फिलहाल सीएनबीसी आवाज की टक्कर में इतना ही। यही आज का कंक्लूजन है। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।